नमस्कार। संयोगता सिंह संयोग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जो हमारी विजाइना, पेनिस और हमारे गुप्त अंग है, जो ल्यूकोरिया की बीमारियों से महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं। उन्हें सफ़ेद धात गिरता है या सफ़ेद पानी गिरता है, उसको लेकर वह बहुत चिंतित होती हैं कि हम कौन सा उपाय करें कि हमें इन सब रोगों से निजात मिले। उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कौन सा हम आसन करें और कौन सा हम प्राणायाम करें कि हमें लाभ मिले। ल्यूकोरिया बीमारी आम बीमारी हो गई है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी ये समस्या देखने को मिलती है। हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आसन। चलिए पोजीशन हम लेते हैं। ये हमारा दोनों लेग इस प्रकार से रहेगा, ऐसे, और अर्ध बटरफ्लाई। अब हम अर्ध बटरफ्लाई के पोजीशन में आए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने लेग के पंजों को पकड़ना पड़ेगा और हमें इस प्रकार से मूवमेंट देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6। जो हम आपको आसन बताने जा रहे हैं अर्ध बटरफ्लाई, वो हमें ऐसे इसे नोज से टच करना पड़ता है। 1 और 2 इस प्रकार से हमें प्रेशर देना पड़ता है। आप इतना ध्यान रखें कि जहाँ हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे जो प्रजनन तंत्र है उस पर खिंचाव हो रहा है। जहाँ आपको खिंचाव महसूस हो तो समझ लीजिए कि वो आसन आपको लाभकारी है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे क्रॉस करेंगे अर्ध बटरफ्लाई को। 1 2 3 4 5 6। ये हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब हम ग्रिप बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा ग्रिप हुआ ऐसे। अब जितना हम अपने हिप को जितना हम मूवमेंट देंगे तो हमारे उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसे हम ग्रिप बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब हम अपोजिट लेग को लाएंगे इसी प्रकार। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6। अब हम नोज से टच करेंगे। 1 2 इस प्रकार प्रेशर देंगे। 3 4 5 6। अब हम इसे क्रॉस करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6। अब हम ग्रिप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। ये हमारे अर्ध बटरफ्लाई के आसन हैं। ल्यूकोरिया में उष्टासन, अर्ध मतेंद्रासन और धनुरासन बहुत ही लाभकारी होते हैं। चलिए अब हम उष्टासन करते हैं। ब्रज आसन में हमें आना पड़ेगा इस प्रकार से। ये हमारा हो गया ब्रज आसन। अब हम लेग को इतना ऐसे हम गैप देंगे अपने, और इसी प्रकार हम स्ट्रेट हो गए। और जो हमारा हैंड है
इस प्रकार से जाएगा और अपोजिट हैंड में हमारा इसी प्रकार से जाएगा। ये हमारा उष्टा आसन है। अपोजिशन हमारी आने की इसी प्रकार से होगी। जब हम जाते हैं तो हमारे पाचन क्रिया पे दबाव होता है, जो हमारा मूलाधार चक्र है उस पे दबाव पड़ता है। तो ये लिकोरिया की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा उष्टा आसन। आप प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। हम इस प्रकार से रहेंगे और सिर्फ कमर पे ऐसे दबाव देंगे हैंड से और इस प्रकार से नेक को करेंगे। 1 2। जब हम जाते हैं तो हमें सांस लेते हुए जाना होता है, होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार हम उष्टा आसन में भी किए थे। अब हम उष्टा आसन को होल्ड करेंगे सम टाइम के लिए। सांस लेते हुए इनहेल करते हुए जाएंगे, होल्ड रखेंगे और एक्सहेल करते हुए हम वापस आएंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स। जब भी हम आसन करें तो हमें थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए। अब ब्रज आसन बहुत ही लाभकारी है। जो भी रोग होते हैं, हमारे पाचन तंत्र गड़बड़ होने से ही सारे रोगों का जड़ हमारा पाचन तंत्र होता है। यदि हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखेंगे तो हमें रोगों से निजात मिलेगी। भोजन करने के उपरांत आप ब्रज आसन में 5 मिनट आप जरूर बैठें, जिससे आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ होगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मतेंद्र आसन। इस प्रकार और अपोजिट हैंड को हम इस प्रकार लाए हैं और जो हमारा हैंड है वो साइड में रहेगा और हमें इस प्रकार से देखना है। इनहेल करके हमने होल्ड किया है और एक्सहेल करते हुए वापस। अपोजिट लेग्स इसी प्रकार हम करेंगे। रिलैक्स। ये हो गया हमारा अर्ध मतेंद्र आसन। चलिए 1 बार और। अब हम राइट लेग को लेफ्ट से क्रॉस करेंगे और अपोजिट हैंड को इस प्रकार करेंगे और जो हमारा हैंड है वो साइड में रहेगा ऐसे। रिलैक्स। अपोजिट। रिलैक्स। अब हम लेग को सेक कर लें। इसमें गोमुख आसन, गोमुख आसन को कहा गया है माँ गंगा, उत्तर काशी से जो माँ गंगा का मुख है उसी आसन को हम गोमुख आसन कहते हैं। उसी गोमुख जो उनका माँ गंगा का सेव है, गोमुख आसन के समान है, जो उत्तरकाशी से वो निकले हैं।
चलिए हम गोमुख आसन करते हैं और ये आपके कैल्शियम की कमी को पूरा करता है गोमुख आसन, और आपके प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के लिए लाभ प्रदान करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम गोमुख आसन। इस प्रकार हम जाएंगे, राइट लेग को हम लाएंगे लेफ्ट से क्रॉस करते हुए और लेफ्ट को हम ऐसे मूवमेंट देंगे, और जो हमारा लेग है ऊपर की तरफ वही हैंड हमारा पीछे जाएगा इस प्रकार से, और हम टच करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। देखिए हमारा पोजीशन इसी प्रकार है। और स्टेट आपकी जो रीढ़ की हड्डियां 26 हैं वो स्वस्थ होती हैं, और सामने किसी एक बिंदु को हम देखेंगे। रिलैक्स। चलिए स्टार्ट। इनहेल करते हुए हम जाएंगे, होल्ड करेंगे और सामने देखेंगे, और एक्सहेल करते हुए वापस। उसी प्रकार हम अपोजिट लेग से करेंगे। अब कोशिश करें कि हमारा शेप इसी प्रकार हो, दोनों लेग का। नहीं भी हो रहा है तो वो भी आपको लाभ मिलेगा। आप जिस प्रकार, इतना भी हो रहा है तो भी करिए, जितना आपका जा सकता है उसी प्रकार। आप ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। चलिए, जो हमारा लेग ऊपर है वही हैंड हमारा पीछे जाएगा। रिलैक्स। लेग को हम सेक कर लें। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन बहुत ही लाभकारी आसन होता है। हमने अपने शरीर को 100 के समान ढीला छोड़ा है, इनहेल और एक्सहेल किया है। अब हम अपने लेग को इस प्रकार उठाएंगे, ऐसे, और इस प्रकार से जाएंगे। इनहेल करते हुए हमने होल्ड किया है और एक्सहेल करते हुए वापिस। ल्यूकोरिया की बीमारी के लिए लाभकारी आसन। अपोजिट भी हमने इसी प्रकार होल्ड करना है। हमें देखना इस साइड है, जिस साइड हम लेग को ले जाते उस साइड हमें नहीं देखना है, अपोजिट हमें देखना है। रिलैक्स। चलिए काउंट के द्वारा 1, और हमारा हेड नीचे रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इससे आपकी कमर की चर्बी भी कम होती है, आपकी गैस प्रॉब्लम की समस्या कम होती है, और ल्यूकोरिया, सफेद धात जो निकलता है महिलाओं को, उनके लिए लाभ मिलता है। होल्ड, वापिस। अपोजिट। महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है वो नियमित हो जाता है। जिन भी महिलाओं को डिस्टर्ब मानसिक होता है वो रूटीन से, नियमित रूप से, वो उनके समय पे ही होगा। रिलैक्स।
अब हम अपने आसन पे आएंगे। रिलैक्स। जब भी हम आसन करें तो हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म रहती है, हमारी 72,000 नाड़ियाँ गर्म रहती हैं, तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है प्राणायाम करने से। चलिए, अनुलोम और विलोम प्राणायाम। अनुलोम और विलोम प्राणायाम हम कैसे करते हैं, उसका पोजीशन कैसे होना चाहिए। सबसे पहले हम किसी भी आसन में बैठते हैं और मुद्रा लगाते हैं। ये हमारा ज्ञान मुद्रा है और हमें थंब, कनिष्ठिका और अनामिका को ही हमें यूज करना चाहिए। देखिए, ये है हमारा कनिष्ठिका और अनामिका, ये हमारा हो गया थंब। अब हम यहाँ पे ज्ञान मुद्रा लगाए हैं और हमारा शोल्डर इस प्रकार से होना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डियाँ इस पोजीशन में होनी चाहिए। हमें अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जो हमारा ज्ञान केंद्र है, यहाँ पे हमें डार्क ब्लू कलर स्मरण करना चाहिए और आइज क्लोज करके करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अनुलोम और विलोम प्राणायाम, कोई भी आप प्राणायाम करें तो आपको अनुलोम और विलोम प्राणायाम सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद आपको कपालभाति हो या सूर्यभेदी या चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, जो भी आप प्राणायाम करें, अनुलोम और विलोम करने के बाद ही आप स्टार्ट करें। चलिए, पोजीशन। अब हम थंब को बंद करें हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हमें सांस को लेना है और फिर अपोजिट नोज से सांस को छोड़ना है। आप अपने मन में काउंट करके करें और अपनी बॉडी में ऊर्जा को फील करते हुए करें।